हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर एक बार आपके सामने हैं फिजिक्स के एक नए टॉपिक के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज अपना जो फिजिक्स का टॉपिक है वो है एलसीआर सर्किट। डियर स्टूडेंट्स, एलसीआर सर्किट का मतलब एलसीआर परपथ, और एलसीआर परपथ हम किसी परपथ को तब बोलते हैं जब उस परपथ में एल प्रेरकत्व की कोई एक कुंडली लगी हो और सी धारिता का एक संधारित्र जुड़ा हुआ हो और आर प्रतिरोध लगा हुआ हो और ये तीनों ही श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हों। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, एसी सोर्स V = V0 sin ओमेगा t। इस प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ L प्रेरकत्व की एक कुंडली, C धारिता का एक संधारित्र और R प्रतिरोध, ये तीनों ही श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। जब किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ प्रेरकत्व L, संधारित्र C और प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उनमें धारा प्रवाहित होने लगती है। डियर स्टूडेंट्स, जो ये प्रेरकत्व L है, L प्रेरकत्व की जो ये कुंडली है, उसके सिरों पर जो प्रेरित विभवांतर है वो है VL, V और सफिक्स में लिखा हुआ है L। इसी तरीके से जो ये C धारिता का संधारित्र है, उसके सिरों पर जो विभवांतर है वो है VC, और इसी तरीके से जो प्रतिरोध R है उसके सिरों पर जो विभवांतर है वो है VR। ये तो बात हुई डियर स्टूडेंट्स इस चित्र की। अब बात करते हैं फेजर आरेख की। इससे पहले डियर स्टूडेंट्स, हम आपको बताना चाहेंगे कि जिन प्रत्यावर्ती धारा परपथों में केवल और केवल एक शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हुआ होता है, यानी कि प्योरली रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ होता है, तो शुद्ध प्रतिरोध वाले प्रत्यावर्ती धारा परपथों में वोल्टेज और धारा दोनों ही समान कला में होते हैं। जी हाँ, वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में होते हैं। देखिएगा, धारा I और वोल्टेज VR, धारा I और प्रतिरोध के सिरों पर जो वोल्टेज है वो है VR। धारा I और VR दोनों ही समान कला में हैं, अर्थात वोल्टेज और धारा में कलांतर शून्य है, कोई कलांतर नहीं। फिर एक बार समझिएगा स्टूडेंट्स, जिन प्रत्यावर्ती धारा परपथों में केवल शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हुआ होता है, तो शुद्ध प्रतिरोध जुड़े हुए प्रत्यावर्ती धारा परपथों में वोल्टेज और धारा दोनों ही समान कला में होते हैं, अर्थात वोल्टेज और धारा में कलांतर शून्य होता है। आप देख सकते हैं धारा I और वोल्टेज VR दोनों ही समान कला में हैं। अब बात करते हैं, ये बात हो गई प्रतिरोध R की। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स संधारित्र C की। डियर स्टूडेंट्स, जिन प्रत्यावर्ती धारा परपथों में केवल C धारिता का एक संधारित्र जुड़ा हुआ होता है, जी हाँ, C धारिता का एक संधारित्र जुड़ा हुआ होता है, ऐसे प्रत्यावर्ती धारा परपथों में धारा वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होती है, या हम कह सकते हैं कि जो वोल्टेज होती है वो धारा से 90 डिग्री पश्चगामी होती है। देखिएगा, चूंकि हमने संधारित्र C के सिरों पर जो वोल्टेज है वो कितना माना है, VC, और जिन परपथों में केवल संधारित्र C जुड़ा हुआ होता है उन परपथों में धारा वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होती है, या ऐसे कह सकते हैं कि वोल्टेज VC धारा I से 90 डिग्री पश्चगामी होता है कला में। आप देखिएगा, ये धारा और ये रहा VC, यानी कि ये जो कोण है डियर स्टूडेंट्स ये है 90 डिग्री, यानी कि जो वोल्टेज है VC वो धारा I से कला में 90 डिग्री पश्चगामी है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ये धारा I है वो वोल्टेज VC से 90 डिग्री अग्रगामी है। अब बात करते हैं प्रेरकत्व की। जी हाँ स्टूडेंट्स, जिन परपथों में L प्रेरकत्व की एक कुंडली जुड़ी हुई होती है, उन परपथों की ये विशेष बात होती है कि वोल्टेज
धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, या ऐसे कह सकते हैं कि धारा वोल्टेज से 90 डिग्री कला में पश्चगामी होती है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इसके सिरों पर जो वोल्टेज लिया है वो है VL। तो देखिए इस चित्र में, देखिए इस पर क्या है, धारा, और ये रहा VL, यानी कि धारा और प्रेरकत्व के सिरों पर जो वोल्टेज है उसके मध्य में जो कलांतर है वो 90 डिग्री है, और वोल्टेज VL जो है वो धारा I से कला में 90 डिग्री अग्रगामी है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि धारा I वोल्टेज V से 90 डिग्री कला में पश्चगामी है। डियर स्टूडेंट्स, हम एक बात मान लेते हैं यहाँ पर कि VL और BC में VL की वैल्यू अधिक है और BC की वैल्यू कम है। देखिएगा स्टूडेंट्स, VL और BC दोनों ही जस्ट अपोजिट हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। BL और BC में अगर एंगल नापा जाए तो एंगल है 180 डिग्री, जी हाँ 180, और ये एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। ऐसी स्थिति में BL और BC का जो परिणामी विभवांतर है वो होगा BL की दिशा में, क्योंकि ऐसा हमने मान लिया कि VL इज ग्रेटर देन VC, VL इज ग्रेटर देन VC। तो ऐसी स्थिति में BL और BC का जो परिणामी विभवांतर है VL माइनस BC वो इस दिशा में होगा, और ये देखिए तीर से हमने प्रकट कर दिया। ध्यान रखने वाली बात है, केवल BL और BC का परिणामी विभवांतर है VL माइनस BC, और VL माइनस BC इसलिए हुआ कि हमने मान लिया कि VL इज ग्रेटर देन VC। इन केस यदि हम मान लेते VC इज ग्रेटर देन VL तो BC माइनस BL इस दिशा में होता और फाई निगेटिव होता। डियर स्टूडेंट्स, ये जो BL माइनस BC है इसका, और ये जो धारा की वजह से जो वोल्टेज है VR, इनका जो परिणामी है V, वो ये रहा V, ये देखिए, और कलांतर कितना है फाई। ऐसी स्थिति में ये एंगल फाई है, ये वाला भी फाई होगा। हम इसको भी लिख सकते हैं VL माइनस VC। इस स्थिति में ये आधार और ये लंब, ये कर्ण, यदि हम कलांतर इसका जो अगर हम V लिखना चाहें, परिणामी विभव V, तो पाइथागोरस प्रमेय से V स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। तो देखिएगा, LCR परिपथ का परिणामी विभवांतर V इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, जिस तरीके से ओम के नियम से V इक्वल टू होता है IR, V इक्वल टू होता है IR, हमने यहाँ पर जो BL है वो माना है प्रेरकत्व के सिरों पर विभवांतर, तो BL इक्वल टू होगा IXL। अब ये XL क्या चीज़ है? डियर स्टूडेंट्स, XL है प्रेरण प्रतिघात, और प्रेरण प्रतिघात हम उस प्रतिरोध को कहते हैं जब किसी वैद्युत परपथ में केवल और केवल L प्रेरकत्व की कुंडली लगी होती है, तब परिपथ में जो प्रतिरोध होता है उसे हम प्रतिरोध न कहकर प्रेरण प्रतिघात कहते हैं और XL से प्रकट करते हैं। ठीक इसी तरीके से जो BC है वो हो जाएगा IXC। यहाँ पर जो XC है वो है धारितीय प्रतिघात, जब किसी वैद्युत परपथ में केवल और केवल C धारिता का संधारित्र लगा होता है, तो ऐसे परपथों में C धारिता के संधारित्र की वजह से जो प्रतिरोध होता है उसे हम प्रतिरोध न कहकर
धारितीय प्रतिघात कहते हैं और एक्स सी से प्रकट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर v इक्वल टू हो जाएगा आई आर, वी एल इक्वल टू हो जाएगा आई एक्स एल तथा वी सी इज इक्वल टू हो जाएगा आई एक्स सी। ये तीनों वैल्यूज जो हैं वो हम इसमें पुट कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी का होल स्क्वायर, यानी कि वी स्क्वायर या वी जो है ये परिणामी विभवांतर है, वी स्क्वायर इक्वल टू, हमने इसमें आई स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। आई स्क्वायर हम बराबर किधर लाएंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो ये तो हो जाएगा v अपॉन आई इज इक्वल टू, और ये चीज़ चली जाएगी अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, चूंकि जो b अपॉन आई है ये होता है ओम के नियम से प्रतिरोध के बराबर। चूंकि जो परिपथ में अब प्रतिरोध है वो प्रेरकत्व L, संधारित्र C और प्रतिरोध R की वजह से है, इस वजह से इसको प्रतिरोध न कहकर परिपथ की प्रतिबाधा कहेंगे और इसे Z से प्रकट करेंगे। तो परिपथ की प्रतिबाधा Z इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। यहाँ पर चाहे तो हम लिख सकते हैं, जहाँ जो एक्स एल था ये है प्रेरण प्रतिघात और एक्स सी जो है वो है धारितीय प्रतिघात। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, जो एक्सएल होता है, चूंकि एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा एल तथा एक्स सी इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। तो हम ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ रख रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जेड इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ये तो हो गई एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यदि वोल्टेज और धारा के मध्य में कलांतर फाई हो तो tan फाई इज इक्वल टू हो जाएगा tan फाई लंब बटे आधार,
यानी कि VL माइनस VC अपॉन BR। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, या tan phi इज इक्वल टू IXL माइनस IXC अपॉन IR, क्योंकि VL इक्वल टू IXL, VC इज इक्वल टू IXC और BR इज इक्वल टू IR। डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर इससे I कॉमन लिए ले रहे हैं, तो ये होगा XL माइनस XC अपॉन IR। यहाँ I से I कैंसिल, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि XL इज इक्वल टू होता है ओमेगा L, XL यहाँ पर भी देखिए उपयोग किया है, चूंकि XL इक्वल टू ओमेगा L और XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन R, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन R। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, इसमें अब कंडीशंस लागू हो जाएंगे। 3 कंडीशन है यहाँ पर, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। बहुत सरल हैं। पहली वाली कंडीशन, इफ़ XL इज ग्रेटर देन XC, XL इज ग्रेटर देन XC, अर्थात इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ओमेगा L इज ग्रेटर देन 1 अपॉन ओमेगा C। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर XL की वैल्यू XC से अधिक है तो कोण फाई जो है वो पॉजिटिव होगा, यानी कि फाई का मान धनात्मक होगा, और फाई का मान धनात्मक होगा तब धारा जो है वोल्टेज V से 90 डिग्री पश्चगामी होगी। दूसरी कंडीशन, यदि XC इज ग्रेटर देन XL, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अर्थात 1 अपॉन ओमेगा C इज ग्रेटर देन ओमेगा L। ऐसी स्थिति में आप खुद ही देखिए कि XC की वैल्यू अगर अधिक हो और XL कम हो, XC इज ग्रेटर देन XL, तो फाई की वैल्यू जो है वो निगेटिव होगी, अर्थात फाई का मान निगेटिव होगा, और ऐसी स्थिति में जो धारा आई है वो वोल्टेज VC से 90 डिग्री अग्रगामी होगी। तीसरी कंडीशन है, यदि XL इज इक्वल टू XC, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अर्थात ओमेगा L इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C। डियर स्टूडेंट्स, यह कंडीशंस जो है वो अनुनाद की स्थिति है, क्योंकि इसमें जो tan phi है वो 0 हो जाएगा। देखिए कैसे, tan phi इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि tan phi इक्वल टू 0 होता है tan 0 डिग्री, और तो phi बराबर कितना, 0, यानी कि कलांतर जो है इसमें शून्य हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जो प्रतिबाधा Z है उसका मान अधिकतम होगा, प्रतिबाधा जो है वो शून्य होगी।
प्रतिबाधा Z ये R के बराबर होगी और इसका मान जो है वो न्यूनतम होगा और धारा जो है वो अधिकतम होगी। इस स्थिति में को डियर स्टूडेंट्स बोलते हैं अनुनाद की स्थिति। इस तरीके से ये अपना कंप्लीट होता है LCR परपथ। फिर हम आपको एक बार जल्दी जल्दी समझाते हैं। LCR परपथ हम उसे कहते हैं जिसमें प्रेरकत्व L, संधारित्र C और प्रतिरोध R तीनों ही श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हों। जब इनको हम प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इनमें धारा प्रवाहित होने लगती है। प्रेरकत्व L के सिरों पर जो विभवांतर है वो BL, C के सिरों पर विभवांतर है VC और प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर है VR। और ये इनका हमने आरेख बनाया है, ऊपर BL, ये BC और इस पे BR और I, क्योंकि जिन परपथों में केवल और केवल प्रतिरोध लगा होता है उन परपथों में धारा I और वोल्टेज VR समान कला में होते हैं। ये देखिए VC की बात करते हैं। जिन परपथों में संधारित्र C लगा होता है उनमें धारा I वोल्टेज VC से 90 डिग्री अग्रगामी होती है और जिनमें प्रेरकत्व L लगा होता है यानी कि L प्रेरकत्व की कुंडली लगी होती है उनमें वोल्टेज धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होती है। यूँ कह लीजिए धारा I वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी होती है। हमने मान लिया कि BL इज ग्रेटर देन BC, तो BL और BC का जो परिणामी होगा वो होगा BL माइनस BC। कलांतर फाई है, ये BR है और ये परिणामी है इनका V। तो परिणामी B स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा BR स्क्वायर प्लस BL माइनस BC का होल स्क्वायर। चूँकि B इक्वल टू होता है IR, BL इक्वल टू होता है IXL, BC इक्वल टू IXC। ये तीनों वैल्यूज हमने यहाँ पे रख दिए। I स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लिया तो R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो I स्क्वायर इधर ले आए तो ये वर्गमूल ले लिया। B अपॉन I इक्वल टू अंडर रूट में ये वैल्यू हो जाएगी। इस चूँकि ये जो B अपॉन I है ये ओम के नियम से प्रतिरोध के बराबर होती है। चूँकि प्रतिरोध जो है प्रेरकत्व L, धारिता C और प्रतिरोध R तीनों की वजह से है, इसलिए इसको प्रतिरोध न कहकर परपथ की प्रतिबाधा कहेंगे और Z से प्रकट करेंगे। तो Z इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। चूँकि XL बराबर होता है ओमेगा L और XC बराबर होता है 1 अपॉन ओमेगा C, तो ये हमने इसमें वैल्यू रख दी। डियर स्टूडेंट्स, यार वोल्टेज V और धारा I के बीच कलांतर फाई हो तो tan फाई बराबर हो जाएगा BL माइनस BC अपॉन R। VL इक्वल टू IXL, BC इक्वल टू IXC, BR इक्वल टू IR। इसमें से I कॉमन ले लिया, I से I कैंसिल हो गया तो tan फाई बराबर XL माइनस XC अपॉन R। चूँकि XL बराबर होता है ओमेगा L, XC बराबर होता है 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन ये R रखा ही है। इससे अगर हम फाई बराबर निकालें तो tan इनवर्स ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C और होल बटे R ये हो जाएगा। इसकी 3 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन, यदि XL इज ग्रेटर देन XC, XL इज ग्रेटर देन XC यानी कि ओमेगा L इज ग्रेटर देन 1 अपॉन ओमेगा C। ऐसी स्थिति में जब XL बड़ा है तो इसका मतलब है कि BL जो है वो धारा I से 90 डिग्री अग्रगामी होगा और जो कलांतर फाई है वो पॉजिटिव होगा। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि धारा जो है वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी होगी। दूसरी कंडीशन ये है कि यदि XC ग्रेटर देन XL अर्थात 1 अपॉन ओमेगा C इज ग्रेटर देन ओमेगा L, तो जो फाई है डियर स्टूडेंट्स वो निगेटिव होगा। ऐसी स्थिति में धारा I वोल्टेज V से 90 डिग्री अग्रगामी होगी। तीसरी कंडीशन है कि XL इज इक्वल टू XC अर्थात ओमेगा L इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C। ऐसी कंडीशन में डियर स्टूडेंट्स प्रतिरोध जो है, प्रतिबाधा जो है Z, वो प्रतिरोध R के बराबर होगी और इसका मान न्यूनतम होगा और ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं अनुनाद की स्थिति। तो डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक जो LCR परपथ है, इस वर्ष जो बोर्ड परीक्षा होगी, आगामी बोर्ड परीक्षा 2023 की, उसके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये मान के चलिए कि ये बोर्ड परीक्षा में आपको 3 नंबर दिलवाएगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो देखते रहिए। वीडियो कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।